हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवेश मॉनिटर धर्मेंद्र। तो मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक बेस्ट टॉपिक टेंस का लेकर आया हूं। तो जैसा कि मैं पार्ट फर्स्ट और सेकंड पहले ही अपलोड कर चुका हूं, यदि आपने हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में आपको टेंस के बारे में बताया था और पार्ट सेकंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर दिया हूं। और आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्यूटोस देने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ, उसको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, यदि आप यार इंग्लिश को सीरियसली नहीं लेंगे तो यार जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैं इंग्लिश को बेसिक से हाई तक लेके चलने वाला हूँ। तो देखिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो कीजिए, तो जल्दी से जल्दी आप इंग्लिश को यार कंप्लीट कर पाएंगे और उसे समझ पाएंगे अच्छे से। तो चलिए, बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यार, आज का हमारा टारगेट है 100 लाख्स का, तो उसे जल्दी से पूरा कर दीजिए। तो चलिए, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले उसकी पहचान जान लेते हैं। तो जैसा कि पहचान सिंपली किसी काम को करेंगे तो उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन उसका तो मालूम होना चाहिए। तो देखिए, पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा रहा हूँ आज शब्द आए तो वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आप सभी को याद हो जाएगी। तो देखिए, एग्जांपल द्वारा इसे समझाते हैं। जैसे कि वे किताब पढ़ रहे हैं, तो अंत में देखिए वाक्य की पहचान क्या कह रही है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी अंत में रहा है, रही है, रहे आज जैसे शब्द आएँ तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। तो देखिए, हमारे इस सेंटेंस में लास्ट में जो शब्द आ रहे हैं वो रहे हैं आ रहा है, तो हमारे इस पहचान से रिलेट कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा ये डेफिनेशन के अनुसार ये एग्जांपल है, तो आपको समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन। तो चलिए, हम आगे इसके रूल्स बता देते हैं और एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस इसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। तो इसका मैं रूल बता दूं, तो सिंपली पहले आपको मैं बता दूं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं, देखिए सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। सहायक क्रियाएं इससे हेल्पिंग वर्ब, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं। देखिए, सिंपली होती हैं इज, एम और आर, ये होती है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं। तो चलिए, अब मैं इसका रूल बता देता हूँ। देखिए, रूल मैं बता देता हूँ इसका। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो रूल देख लीजिए। तो रूल होता है इसका, सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब लिखेंगे और मैन वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे। इसमें रूल होता है ये। और इसके बाद लास्ट में बचेगा ऑब्जेक्ट, वो भी लिख देंगे। ये लिख के प्लस ये पॉइंट लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा रूल एफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये रूल है। इसके बेस्ड हम एग्जांपल आपको समझाएंगे। तो देखिए, अब एग्जांपल समझाते हैं आपको। तो देखिए, ये रहा हमारा एग्जांपल। तो मैं इससे करके दिखा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें रूल के अनुसार चलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, तो पहले सेंटेंस पढ़ेंगे। मैंने ट्रिक बताई थी, उस हिसाब से सब्जेक्ट ढूंढेंगे सेंटेंस से। देखिए, वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन करिए कौन किताब पढ़ता है। तो कौन से आपका सिंपली निकलेगा वह, तो हमारा वह हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए, वह का लगाएंगे हम ही। देखिए, ही वह की मीनिंग होती है ही। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ। देखिए, सिंपली बता दूं कि एक वचनकर्ता के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है इज़, और बहुवचनकर्ता के साथ आती है आर और आई। एक नोट पॉइंट होता है आई के साथ आती है एम। तो चलिए, ही के साथ आएगी इज़, ही इज़। और देखिए, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब। अब मैन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ने की मैन वर्ब, तो पढ़ने की लगाएंगे रीड। और इस रूल कह रहा है प्लस आईएनजी फॉर्म भी ऐड करेंगे, तो रीडिंग। अब बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा किताब, तो रीडिंग दी बुक, फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस क्लोज। तो देखिए, ये एग्जांपल था, वह किताब पढ़ता है, ही इज़ रीडिंग द बुक। तो चलिए, हम अगला सेंटेंस समझा देते हैं। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का मैं रूल आपको बता दूं सिंपली। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अब इसमें नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक वाक्य में नहीं सिंपली आएगा ही, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही नॉट क्या यूज करेंगे हम, और प्लस उसके बाद लगाएंगे हम मैन वर्ब प्लस इसमें आईएनजी फॉर्म भी ऐड होगी, और प्लस ऑब्जेक्ट, बस ये है हमारा रूल। देखिए तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके बेस्ड हम आपको एग्जांपल करा देते हैं। देखिए ये रहा हमारा एग्जांपल। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो तो सिंपली इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को आप सिंपली ढूंढेंगे, सब्जेक्ट इसका है तुम, तो तुम की मीनिंग लगाएंगे यू। अब इसके बाद सक्रिय लगाएंगे, तो यू के साथ मैंने बताया यू एक बहुवचन करता है, बहुवचन करता के साथ आर का प्रयोग होता है, तो आर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे आर। अब इसके बाद मैन वर्ब है इसमें पढ़ना, तो पढ़ना की होती है रीड, और रीड के साथ मैन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म भी लगेगी, तो रीडिंग। अब क्या, अब देखिए यहाँ पे एक सिंपली गलती कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब इसके बाद तुरंत नॉट लगाना है, तो देखिए ये नॉट, यही गलती करते हैं तो हम लोग नहीं देखते। देखिए तो ये नहीं है ना, इसका भी ध्यान रखना है हमें। देखिए यू आर नॉट रीडिंग, अब क्या बचा है हमारा ऑब्जेक्ट बचा है, तो रीडिंग दी बुक, बस फुल स्टॉप लगा दें, सेंटेंस हमारा हो गया। तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग द बुक। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते। तो देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए रूल इसमें दो होते हैं, तो सिंपली प्रत्येक टेंस में सेंटेंस में यही इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट रूल होता है जब प्रश्नवाचक चिन्ह, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो, वाक्य के शुरू में दिया हो, शुरू में दिया हो तो देखिए ये वाला रूल फर्स्ट फॉलो होता है। देखिए तो हेल्पिंग वर्ब, तो ये रूल लगा दें जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस मैन वर्ब, उसकी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेशन साइन लगाएंगे और वाक्य पूरा हो जाएगा। तो अब देखिए जो सेकंड रूल है वो कब लगाते हैं, देखिए तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो, ठीक है, बीच में दिया हो तो ये वाला रूल लगाते हैं। देखिए WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाते हैं, जैसे WH वर्ड बोलते हैं, प्लस उसके बाद तुरंत सक्रिय लगाते हैं, सक्रिय कर्ता के हिसाब से लगाई जाती है, तो फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस मैन वर्ब, फिर सेम वैसा ही प्रोसेस करना। तो चलिए हम इनके बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, देखिए ये रहे हमारे एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल पहले रूल के बेस्ड है, तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल बता दें तो क्या वे कितना पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसमें ये देखेंगे कि ये हमारा इंटरोगेशन वर्ड आया है, WH वर्ड आया है, तो सबसे पहले आगे आया या बीच में आया है, तो हमारा देखिए आगे आया है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, वो भी सब्जेक्ट को देखेंगे। अभी इसमें सब्जेक्ट कौन है वो देखेंगे, क्या बे किताब पढ़ते, तो कौन है बे किताब पढ़ते हैं, तो बे है सब्जेक्ट, बे के हिसाब से सब्जेक्ट क्या लगेगा, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। देखिए बे बहुवचन है तो बे के हिसाब से आर लगेगी, देखिए आर। अब उसके बाद तुरंत देखिए रूल के साथ सब्जेक्ट आर दे, देखिए इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब लगाएंगे, मैन वर्ब पढ़ना, देखिए पढ़ना की होती है रीड, और इसमें आईएनजी फॉर्म लगती है रीडिंग। अब देखिए क्या, अब जो सब ऑब्जेक्ट बचा दी बुक, और लास्ट जो मेन बात है वो है इंटरोगेशन साइन की, अगर ये नहीं लगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो देखिए ये भी जरूर लगाएंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल बता दूँ। देखिए जैसे ये तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, अब यहाँ पे देखिए WH वर्ड बीच में आया, देखिए तो अब ये वाला रूल फॉलो होगा, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लगाएंगे, तो देखिए क्योंकि होती है भाई। अब तुरंत इसके बाद रूल कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, अब वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, तो तुम हमारा बहुवचन है तो आर लगेगी। अब इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा तो यू, तुम यू, और इसके बाद तुरंत मैन वर्ब लगेगी, तो मैन वर्ब हमारी है खेलना की होती है प्ले, और इसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी प्लेइंग। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट दी क्रिकेट, तो दी क्रिकेट, और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे इंटरोगेशन साइन। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले रूल की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का रूल।
तो रूल फर्स्ट है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य शुरू में दिया हो तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो और उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस उसमें नकारात्मक तो आएगी, देखिए प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो उसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाएंगे इंटरोगेशन मार्क। तो और अगला रूल है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले उस वाक्य की अंग्रेजी लगाएंगे और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, और तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद मैन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद इंटरोगेशन साइन लगा दें। तो देखिए हमारा, अब हम एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए ये रहा हमारा एग्जाम्पल, क्या हुआ, खाना नहीं खा रहा है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको। देख क्या हुआ, खाना नहीं खा रहा। तो सबसे पहले पहला रूल यूज़ होगा इसमें, देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंटरोगेशन वर्ड है तो शुरुआत में दिया है क्या। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे वो सब्जेक्ट के साथ, तो इसमें सब्जेक्ट है वो है, वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ड लगेगी एज, ठीक। तो अब इसके बाद तुरंत देखिए हेल्पिंग वर्ड तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा हुआ है, ओया की मीनिंग ही। अब ही के बाद तुरंत देखिए यहाँ रूल कह रहा है नॉट लगेगा, तो यहाँ नॉट आया नहीं तो इसकी नॉट लग गई। तो अब इसके बाद प्लस मैन वर्ब, तो मैन वर्ब है खाना, तो खाना क्यों थी, ईट, और ईट के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी ईटिंग। अब बचा हमारा ऑब्जेक्ट ईटिंग दी फूड, और लास्ट जो मेन एंड जो इम्पोर्ट चीज़ है वो हमारा इंटरोगेशन साइन। तो देखिए ये इंटरोगेशन साइन जरूर लगाएंगे, नहीं को गलत हो जाएगा। चलिए हम अगले रूल को समझा देते हैं। देखिए ये है अगला एग्जाम्पल, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो ये हमारा सेकेंड रूल पर बेस्ड है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि WH वर्ड आए बीच में, तो उसकी मीनिंग सबसे पहले आएंगे। तो क्यों की मीनिंग होती है भाई, देखिए भाई। अब उसके तुरंत बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा होया के हिसाब से हेल्पिंग लगेगी एज। अब तुरंत इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, तो इसके बाद जो नहीं आई उसकी मीनिंग लगाएंगे नॉट। अब नॉट के बाद अब आ जाएंगे मैन वर्ब पे, तो मैन वर्ब ना खाना, तो ईट होगी, ईट के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगी ईटिंग। अब बच्चा हमारा ऑब्जेक्ट ईटिंग दी फूड, और लास्ट में इंटरोगेशन साइन लगा दें। तो गाइस हमारा ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन स्टडी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, तो आपको इससे बहुत कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को।